लेकिन कलयुग ने जैसे ही कहा प्रभु मुझे राजा मुझे कोई स्थान दे दो अपने राज्य में, तो राजा परीक्षित ने कहा जाओ मैं तुझे स्थान देता हूँ। धूत में पानम स्त्रिया कि धूतम धूतम मतलब जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ लोग जुआ खेलते हैं ना। देखो महाभारत में पांडव जुआ बैठ कर खेलने लगे, मति बिगड़ गई कि नहीं, कब हार गया द्रौपदी जी को पता ही नहीं चला। तो जहाँ जुआ होती है कलयुग वहाँ वास करता है। धूतम पानम जहाँ मदिरालय, जहाँ शराब लोग पीते हैं, तो जब शराब पीते हैं तो पता नहीं चलता कि गलत कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं। स्त्रियां सुना, जहाँ सुनसान में हिंसा होता हो, चाहे वो हिंसा छोटी सी छोटी ही क्यों ना हो या फिर बड़ी सी बड़ी हिंसा क्यों ना हो, कलयुग वास करता है। कलयुग ने कहा कि राजन आपने जैसे लोग देखा वैसा कमरा नहीं दिया, लेकिन एक भी ऐसा कमरा नहीं मिला जिसमें मैं अपने मेहमान को ठहरा सकूं। अच्छा तो क्या चाहिए? बोले कोई एक अच्छा हो सकता है कि व्यक्ति कलयुग से दूर रहे, भजन करे, तो जुआ न खेलेगा। बहुत लोग हैं जो जुआ नहीं खेलते। बोले बहुत लोग होंगे जो पान नहीं करेंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, तो मैं कैसे जाऊंगा? राजा परीक्षित ने कहा तुम इतना बोल ही रहे हो तो जाओ, स्वर्ण में तुम्हारी स्थान होगी। जो सोना होता है ना, अब सोना में जैसे ही स्थान मिला तो कलयुग प्रसन्न हो गया और मन ही मन सोचने लगा रे ये राजा तो मैंने सोचा था बड़ा विद्वान है, लेकिन ये तो बड़ा मूर्ख है, मुझे सोने में स्थान मिल गया। तो कौन सा सोने में स्थान मिलेगा महाराज? बोले जिस स्वर्ण को लेने के लिए गलत धन का उपयोग किया जाता है, जिस स्वर्ण को लेने के लिए कहीं पाप के धन से हम स्वर्ण को जब खरीदते हैं तब उस सोने में कलयुग का वास होता है। अब राजा परीक्षित ने दे दिया और तभी एक दिन राजा परीक्षित को लगा कि भंडार कोष में जाकर मैं भंडार में क्या क्या है जाकर देखूं। तो एक बार जब जाकर देखा तो बड़ा सुंदर मुकुट था और वो मुकुट इतना सुंदर लगा कि राजा परीक्षित ने मुकुट को उठाया, सोने का मुकुट था। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे, और सोने का मुकुट को उठाकर सर पर धारण कर लिया। अब जैसे ही धारण किया तो मुकुट किसकी थी? बोले मुकुट जरासंध की थी। और जरासंध कैसा? बोले बड़ा अत्याचारी दुराचारी राजा था। अब उसमें कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित तो मुकुट धारण किया है, वो भी सोने का है, तो कलयुग प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित शिकार पे निकला है और जैसे ही शिकार पे निकले तो जंगल में जाते जाते प्यास लगी और तभी देखा कि एक संत जी बैठकर तपस्या कर रहे हैं, गए हैं आवाज लगाए हैं। सभी मुनि अंदर में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। कलयुग का प्रवेश हो चुका है, ध्यान लगाए तो आवाज नहीं सुना राजा परीक्षित का। और जब कलयुग किसी की बुद्धि में प्रवेश हो जाती है ना तो बुद्धि काम करना बंद कर देता है। कलयुग में आज बुद्धि खराब कर दी राजा परीक्षित की, तो राजा परीक्षित एक मरा हुआ सांप को समीक जी के गले में डाल दिया और समीक जी के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उनको पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। तो रोते रोते कोसी नदी के जल को हाथ में लिया और संकल्प किया इति लंघित मर्यादा तच्छका सबते में हरि दृश्यति समय कुलांगर क्रोधितो में ततनु। हाथ जल लेकर संकल्प किया है कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप को डाला है उसको 7वें दिन में ही तक्षक खाकर डस लेगा। दौड़ते दौड़ते आया, आंखों से अश्रु धारा
पिता के गले से मरे हुए सर्प को निकाल कर फेंका है। समीर जी का आंख जब खुला तो देखा बेटा रो रहा है। पूछा, अरे पुत्र तू रो क्यों रहा है? कहा, पिताजी आपके पास आकर कोई राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, इसीलिए मैंने उसको श्राप दे दिया है। मुनि संत जो है उन्होंने कहा, बेटा तुझे पता है तूने किसे श्राप दिया है? अरे वैसा राजा जिसके राज्य में कोई दुखी नहीं रह सकता है। और क्या आपने उसे बताया है कि उसे श्राप मिल चुका है? कहा, नहीं मैंने तो नहीं बताया है। राजा परीक्षित को सूचना पड़ा है। जैसे ही वहाँ राज्य में जाकर मुकुट हटाया, सारी बात याद आ गई कि मैंने आज गलती करके आया है। और जैसे ही बात याद आई महाराज, पता चला है श्राप मिला है कि 7 दिन में मुझे तक्षक आगे डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। राजपाट सब अपने पुत्र को सौंप कर चल पड़े। ढूंढने लगे कि कोई तो ऐसा हो जो मुझे मुक्त कर दे, जो मुझे मौत के डर के मुंह से बाहर निकाल दे। सब जगह ढूंढते 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 गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं और हजारों हजार ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, लेकिन किन्हीं के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान कर दे, मुक्ति दिला दे, मृत्यु का भय को दूर कर दे। और तभी बिल्कुल 16 वर्ष की अवस्था में जिनके घुंघराले घुंघराले बाल में कंधे तक झुलक रहे हैं, आज जिनका मुखमंडल जैसे कमल का पुष्प के जैसा दिख रहा हो, जिनके नेत्र बिल्कुल विशाल हैं, जिनके अधर पे मुस्कान है। आज सुखदेव जी महाराज जैसे ही गंगा जी के किनारे तट पर बैठे राजा परीक्षित के पास आए, राजा परीक्षित ने चरणों में अपने सर को रख दिया है और कहा, गुरुदेव अब मेरा जो भार है वो आपके ऊपर है, अब आप ही मेरी नैया को उस पार लगा सकते हो। बोल सुखदेव जी महाराज की कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन बाबा, मौका मिला है तो कर ले जतन। पापे मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन बाबा, मौका मिला है तो कर ले जतन। दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला। कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसार जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसार जाएगा। औकात में चार फटकाएगा, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा।
बंधु कुटुंब कबीला बंधु कुटुंब बंधु कुटुंब कबीला बंधु कुटुंब कबीला तो जग का झूठा झमेला तो जग का झूठा मन की बात तुझे याद में जलाएंगे मन की बात तुझे याद में जलाएंगे तेरा दिलों का तेरा मातम मनाएंगे तेरा दिलों का तेरा मातम मनाएंगे आग में पछताएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा ओ पापी मन चले भजन ओ पापी मन चले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन प्यारे मिला है तो कर ले जतन प्यारे मिला है तो कर ले जतन प्यारे